शुरू करें भाई? यस सर। यस सर। चलिए, सबसे पहला इंटर कन्वर्जन जो आपने सीखना है वो है xt इंटू वीटी। xt को किस में कन्वर्ट करना है अपने को? वीटी में। वीटी में। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं। हमको सिर्फ ये पता है कि जो xt ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। एक्सेल वेलोसिटी। देगा कि नहीं देगा, ये जानते हैं हम यस लोग। सर। यस सर। इसका मतलब अगर मेरे पास एक xt ग्राफ अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? एक्सटी ग्राफ। तो अगर मुझे उससे vt बनाना है, मतलब वेलोसिटी टाइम बनाना है, तो मैं इस ग्राफ पे क्या रीड करूंगा? स्लोप। और जैसा जैसा यहाँ स्लोप होगा वैसी वैसी क्या प्लॉट कर दूंगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। जैसा यहाँ स्लोप मिलेगा वैसी वेलोसिटी प्लॉट कर दोगे? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। यस सर। तो शुरू करते हैं। xt पे रीड क्या करेंगे आप? स्लोप से। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, पता है इसका स्लोप कितना है? 0 सर। तो इसका मतलब क्या जीरो है? वेलोसिटी। जीरो है या vt का स्लोप जीरो है? क्या जीरो है? वेलोसिटी v0 है। v जीरो है, तो v को जीरो प्लॉट कर देंगे ऐसे करके। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। मान लो ऐसा है, क्या स्लोप है? कांस्टेंट है और इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके? जल्दी बताओ। आ रहा है सर। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए। सर आपने थोड़ा ये कराया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू से कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसी, स्लोप कैसा है इसका? सर कांस्टेंट और नेगेटिव है। और कांस्टेंट है। नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अब सुनो ध्यान, हम शायद जहाँ फंसे थे जाके वो फंसे थे इस नेचर पे, यस सर। है कि नहीं? हाँ यस सर। सर। तो देखो, Yes, तो sir. ध्यान से सुनना। इसका जो स्लोप है वो कैसा है? इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव सर और पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ से क्या सीखनी है कि इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो इसका मतलब मैं बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे स्लोप देख लूंगा। लो हाँ या ना? यस सर। यस सर। इनिशियल पॉइंट पे स्लोप कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। यानी कि ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से। अब अगर इसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो हमको सोचना यह है कि वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगी बेटा। तो आपके दिमाग में पहला चीज ये आती है कि सर ऐसे बना दो वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कि ये पॉजिटिव है और क्या है बताओ? इंक्रीजिंग। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि अगर No, इसके अलावा sir. कोई और नेचर हो, मान लो ऐसे हो, क्या ये पॉजिटिव और इंक्रीजिंग नहीं है? है सर। क्या ये पॉजिटिव और इंक्रीजिंग नहीं है? है सर। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है? सोच के बताइए। है यस सर। सर। तो हम लोग कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन सा ग्राफ होगा? तो आंसर इज कि आप ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको कंक्लूड करने के लिए कोई एक सॉलिड क्या चाहिए होगा? सॉलिड कोई चीज होगी, इंफॉर्मेशन, जिससे आप पता लगाओ। वो मान लो वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो है इस ग्राफ की इक्वेशन। अब तेरे को साथ में दे दिया कि ये ग्राफ क्या है? पैराबोला। पैराबोला है। तो आप बताओ जरा, ये कौन सा पैराबोला है? ये पैराबोला की इक्वेशन पता है आपको क्या होती है? इस पैराबोला की इक्वेशन सर आपने y = mx बोला था। वो तो स्ट्रेट और इक्वेशन हो गया ना mx पैराबोला में की। सेकंड डिग्री आता है, x में मतलब कुछ तो पावर 2 रहेगा। भाई हाँ, 2 डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर सर। एक्स Yes, एन sir. यस सर। बोल बोल जल्दी बता।
तो एक बात बता, यस सर समझा। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा पीएचडी करते हैं। y अगर equal इसकी to mx इक्वेशन plus अगर इसकी इक्वेशन x बराबर t होती, क्या होती? x बराबर t तो ये x क्या equal है, to पैराबोला है कि लाइन है? लाइन straight है। line लाइन है, लाइन है। लेकिन x बराबर t स्क्वायर है तो क्या है? तो पैराबोला। पैराबोला, क्योंकि पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इतना पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? यस पढ़ा सर, है पढ़ा है अब सर। बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अपने को वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए सर। तो जब वेलोसिटी चाहिए तो वो तो इसको डिफरेंशिएट करके आएगी, यस सर dx यस सर, और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो 2t आएगा कि नहीं आएगा? 2t by Yes, हाँ sir. सर तो v बराबर 2t आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, अब अपना भेजा लगा और देख के बता, x बराबर t स्क्वायर पैराबोला है, लेकिन v बराबर 2t तो लाइन है। हाँ यस सर। सर यस सर, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है? फर्स्ट डिग्री है फर्स्ट डिग्री फर्स्ट सर। डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसका इंटरसेप्ट कितना है? व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? जीरो है ना इंटरसेप्ट? 0 है हाँ यस सर। सर यस बराबर सर, भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 0 है पढ़ के आए हो y नहीं आए? equal mx यस सर यस सर यस mx प्लस c, तो अगर इससे मैं C कंपेयर 0 करूं तो y एक्सिस पे ये हो गया, m की जगह D 2 आ गया, t आ गया, और c की T जगह आ क्या गया। लिखा हुआ है? जीरो। Zero. 0 जीरो का क्या मतलब है? कहाँ से पास हो रही है ये? 0 y पे और किधर ओरिजिन से इंटरसेप्ट पास नहीं हो है ओरिजिन से पास हो रही है ना, अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो बोलो। हाँ Yes, सर। यस sir. सर, यानी कि अब आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में ही इंक्रीज करेगा। बोलो कुछ समझ आया कि नहीं आया? आया सर आया सर। यस सर, यानी कि जब xt पैराबोला है तो vt क्या है? स्ट्रेट लाइन, सर पर अगर फर्स्ट केस में ही x इक्वल टू सर t क्यूब होता तो फिर हाँ, तो मैं वही उसका बता, ये बेटा सुनो इधर ध्यान से। मान ले तेरे को ऐसा दे देला है कि ये ऐसा है और ये क्यूबिक है। कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक क्यूबिक। क्यूब, क्यूबिक मतलब x इक्वल टू क्या है? टी टी क्यूब। क्यूब, तो अगर मैं स्लोप से जाऊं तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव है, और क्या है? जल्दी बोलो। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आपने इस बार भी जाके vt ऐसा बना दिया तो ये गुनाह है बेटा। समझ आई बात? गलत है ये यस हाँ सर सर। गलत क्यों है? क्योंकि अगर कितने लोगों को ओरली समझ में आता है कि अगर x 3t क्यूबिक है स्क्वायर तो वेलोसिटी क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ यस यस सर। सर, सर बराबर जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है ना, इतना पता है कि नहीं यस पता है? सर। पता है Yes, पता टू है टी। तो ये v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आया, सेकंड डिग्री इक्वेशन आई। सेकंड डिग्री इक्वेशन का क्या मतलब होता है? पैराबोला यानी कि इस बार ये पैराबोलिकली बढ़ेगा, ये करेक्ट ग्राफ होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई दिक्कत? यस सर नो नहीं सर। सर सर, तो अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर अपने को अगर कर्व की इक्वेशन ही ना दी हो तो बेटा देखो, जो स्टैंडर्ड पेपर होगा आईआईटी का या नीट का या मेंस का, उसमें सब में कर्व की इक्वेशन दी होगी। दी होगी, वो मेंशन करेगा कि पैराबोलिक है या नहीं है। लेकिन जब आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है कई जगह मेंशन नहीं हो। तो मैं यही बता देता हूँ कि अगर कोई इस तरीके का कर्व है और उस पर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे आप उसे? पैराबोला, पैराबोला। पैराबोला। समझ आई बात? यस यस सर। सर, सर मतलब सेकंड डिग्री मान के चलो सेकंड डिग्री मान के चलोगे। बोलो क्लियर है? यस यस सर, सर ठीक है। अब आपको एक्सटी से वीटी बनाना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। यस सर, तो अगर आपको एक्सटी से वीटी बनाना आता है बेटा, तो आपको वीटी से क्या बनाना आता है? 80 80, एटी बनाना भी आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है सर। कैसे आता है भाई? एक बार बताओ। बिल्कुल सेम ही सर तो VT अप्रोच को है यार। हाँ अप्रोच तो सर उसको सेम है कि सेम नहीं है? यस सर ये वीटी है और ये क्या है? 80 80, अब बताओ वीटी ग्राफ पे क्या रीड करेंगे? अब वीटी ग्राफ पे क्या रीड करेंगे? उसका स्लोप Slope. निकालेंगे और डिफरेंशिएट जो इसका स्लोप होगा वही क्या होगा? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। नहीं आई बात समझ में आपको? आ आई गई आई सर, तो जैसे आप xt का स्लोप, तो कुल मिला के आपके पास फाइनल क्या है? आपके पास तीन तरीके के ग्राफ मौजूद हैं, एक xt, एक vt और तीसरा क्या? 80 80, at। तो अगर xt से vt तक जाना है तो xt पे क्या रीड करोगे? स्लोप रीड कर स्लोप, जैसा जैसा स्लोप वैसी वैसी वेलोसिटी। सही बात है? हाँ यस सर, और फिर vt से at जाना है तो आप फिर से स्लोप रीड करोगे, लेकिन किस ग्राफ का स्लोप? 80 का इसका जैसा जैसा स्लोप वैसा वैसा क्या? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, क्या ये बात समझ में आई है आपको? हाँ यस सर,
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, वो है ये। मैंने लिख दिया है कि दिस इज अ पैराबोला, नहीं भी लिखा होता तो भी तुम इसे क्या ही मानते? बोला पैराबोला मानते। बोलो हाँ या ना। यस सर। क्वेश्चन में क्या क्या करना है, क्या बनाना है इसका? VT ग्राफ, वीटी। फिर क्या बनाना है? AT, और क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम, और क्या बनाना है? speed time. स्पीड टाइम। यानी कि इससे अपने को सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। Yes sir. पांचवी चीज क्या बताना है इस ग्राफ को देख के? सर वो क्या होता है? डीआर क्या होता होगा, सोच के बता। भाई गधों, डायरेक्शन रिवर्सल। अच्छा Yes, ओके sir. सर, यस सर। सर वो तो देख के समझ रहा है। बोलो समझ में आती है यहाँ तक बात की नहीं? यस हाँ सर। सर। चल बेटा सोच के बता। इनफैक्ट सबसे पहले तो पांचवा पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। यस सर, वो दिख रहा है सर। हो रहा है कहीं पे डायरेक्शन रिवर्सल? हाँ सर, हो रहा है। किस पॉइंट पे? ए पे। ए पे। सबको दिखाई ये बात? यस हाँ सर। सर। ए पॉइंट पे हमारी बॉडी क्या कर रही है, अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है। रिवर्स। सबसे पहले क्या बनाते हैं बताओ, कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम सर। वीटी से शुरू करें? हाँ सर, कर चलो बेटा बहुत ध्यान से सीखना। कैसे बनता है एक्सटी से वीटी? स्लोप देख के। स्लोप रीड करना होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसका स्लोप थ्रू एंड थ्रू सेम है कि ब्रेक करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा सर, ओ से ए से भी। ओ से ए तक जो स्लोप है वो शायद पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। यस सर। यस। ए पे स्लोप कितना है? 0, ऑलमोस्ट 0। फिर ए के बाद स्लोप नेगेटिव है और क्या है? नेगेटिव और Ink. इंक्रीज। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिलेगी? इनिशियल वेलोसिटी सर स्टार्ट पे हम लोग स्लोप बनाएंगे, स्टार्ट टैंजेंट का स्लोप बनाएंगे। देखेंगे तो स्टार्ट का स्लोप अगर देखें तो स्टार्ट का स्लोप ऐसे बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर। क्या ये जीरो है? नहीं सर। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी की कुछ तो वैल्यू है। बोलो है कि नहीं है? हाँ सर। दूसरी चीज, वो वैल्यू पॉजिटिव है कि वो वैल्यू नेगेटिव है? ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है सर। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्या तुम सबको इतनी स्लोप की कहानी समझ में आई? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। तो अब बता बेटा, ओ से लेकर ए तक स्लोप पॉजिटिव है और क्या कर रहा है? घट रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और क्या कर रही है? घट रही है और 0 हो जाएगी। और घटते 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 ए पे कितनी हो जाएगी? 0। जीरो। तो ये ऐसे घटेगा 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 और घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। 0। ये पॉइंट ओ और ये कौन सा पॉइंट? ए। क्या आप देख पा रहे हो कि ओ पॉइंट पे उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट मौजूद है? बोलो देख पा रहे हो? यस। वो बेसिकली कैसे पता चला? क्योंकि ग्राफ के इनिशियल पॉइंट पे स्लोप आ रहा है ना कुछ। बोलो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। कुछ पॉजिटिव स्लोप है इनिशियली। बोलो इतना बात चमकी कि हाँ नहीं? सर, चमकी। ए पे घटते घटते वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गए। जीरो। ए के बाद स्लोप कैसा है? सर नेगेटिव है। यानी कि ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर जाएगा यहाँ से लौट के कि नीचे आने वाला है? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा सर। और उसका मैग्नीट्यूड क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना। तो मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ेगा? मैग्नीट्यूड ऐसे बढ़ेगा कि सर ग्राफ नीचे की मिरर तरफ ऐसे इमेज बढ़ेगा। सर। कंटिन्यू करेंगे। बोलो ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। समझ आई बात कि नहीं आई बात? यस हाँ सर। सर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है ना यार, अभी भी नहीं आई बात समझ में? यस सर। भाई अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मान लो ये -10, ये -20, तो जितना जितना आप नीचे जाते चले जाते हो मैग्नीट्यूड क्या करता चला जाता है? बोलिए। बढ़ता जाता है। 10, 20, 30, 40, 40, 50 ये सब नीचे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? आती है। अब मेरे को अगर तूने ये बात बता दी तो बता मेरे को, तेरे को ये क्लियर हो रहा है कि ये ग्राफ भी यही चीज बता रहा है कि इस ए पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा? डायरेक्शन रिवर्सल। रिवर्सल। देखो ए पे वेलोसिटी जीरो दिख रही है हाँ सर। यस सर।
और ए के आगे पीछे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दिख रही होगी आपको। आर यू क्लियर? yes sir, यस क्या सर, आपको वीटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ आ गया गया sir, अब अपन क्या बनाएंगे इससे? 80 80 80 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 80 बनाने के लिए अब तू किसका स्लोप रीड करेगा ये तो बता दे मुझे। VT का। VT का 80 का स्लोप रीड करूं यस सर, VT का। तो वीटी तो पूरी थ्रू एंड थ्रू एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? हाँ sir, क्या स्लोप है इसका? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? सर पॉजिटिव है, constant, नेगेटिव और negative और कांस्टेंट। constant है, नेगेटिव है। हाँ सर, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है yes sir, sir इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव होगा और कैसा होगा? constant होगा, बस ये बन गया ग्राफ। क्या करें इसमें? बोलो भैया, बहुत टफ है। नहीं सर। तो ये हो गया, ये हो गया। पहले दो पार्ट समझ में आ गए? हाँ सर, बोलिए यस और नो। यस। आप बताओ क्या बनाना? डिस्टेंस टाइम। एक बार में सीखना और बेटा समझना, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर Yes. डिस्टेंस बनाना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर इस ग्राफ में ही इतना हिस्सा सेम रखो और बाकी हिस्से की ऐसे मिरर। AB को मिरर कर दो। यस सर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर ये कौन सा ग्राफ बन गया? जल्दी बोलो। डिस्टेंस टाइम, आगे क्या बनाना है? स्पीड टाइम। स्पीड जो बच्चा कहेगा स्पीड टाइम वो कहेगा सर वीटी वाले ग्राफ में VT में पॉजिटिव mirror image, पार्ट यस को सर, और नेगेटिव पार्ट की क्या ले लो? mirror Mirror. image, मिरर सिखाया गया है क्लास में कि नहीं सिखाया गया? हाँ सर, yes sir तो आप देख सकते हो कि एक चीज से आप सब कुछ निकाल सकते हो। आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। clear sir और डायरेक्शन रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है सर किस पॉइंट पे हो रहा है? A पे हो रहा है। ए पे। पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ सर। गया सर आ गया तो अब एक करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं। किस पे? XT पे एक्सटी पे। ओ से ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई। दिस इज अ कर्व। ओ से ए एक पॉइंट ये हो गया, ए से सी, बी से सी से डी से ई। सेम क्वेश्चन। आपको आराम से टाइम लेके इसमें क्या बनाना है पहले बोलो। 80 ग्राफ, फिर 80 ग्राफ, फिर डिस्टेंस टाइम। फिर सर 80 आपने लिखा ना, अच्छा सॉरी, फिर क्या बनाना है? स्पीड टाइम। और डायरेक्शन लास्ट में डायरेक्शन। ट्राई करिए। यस। सर एक बार आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? हाँ सर, एक मिनट। यस सर, हो गया, थैंक यू। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में इस वाले कर्वेचर के बारे में मैंने तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्या मान के चलोगे इसको? सेकंड डिग्री। पैराबोला। समझ आई? यस सर। हाँ सर।
सर एक डाउट है सर। बोल बेटा। सर ये जो ग्राफ है सर, इसमें ए से बी का मतलब थोड़ा अजीब हो जाता है कुछ सर, मतलब क्यों? ऐसा सर, मतलब शायद मैं गलत किया सर पूरा, पर मेरे को सर ओ से ए सर मतलब पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो किधर तो आएगा, और फिर सर ए से भी वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगा, तो सर तो फिर जीरो। उसका तो सर नीचे ए से और कंटिन्यू बी करना है। नीचे हाँ तो जीरो और फिर ड्रॉप। बी वापस जीरो हाँ से तो चालू होके सर फिर हाँ बढ़ेगा, तो सर ए और बी का बीच में से कुछ भी ऐसा ही स्पेस रहेगा ना, बस, और कुछ नहीं रहेगा। बट ड्रॉप कर देंगे उसे डॉटेड लाइन बना के ग्राफ पे। सब बट हाँ फिर सर। एक्सेलरेशन के लिए कैसे बनाएंगे सर बी का? बनाएंगे ना, तुम पहले नहीं बनाओ, नहीं, वो ट्राई करो ना, वो तभी डिस्कस करेंगे तब सर करेंगे। अभी आप अपना अपना सर काम करो। यस सर, ठीक है। हो गया सर। हो गया बच्चों? यस सर। हाँ भाई बताओ। देखो भाई, सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाते हैं? वीटी सर। वीटी बनाते हैं। वीटी के लिए इसका स्लोप रीड करेंगे, सही बात है। यस सर। यस सर, ओ से ए तक स्लोप बताओ। सर ऐसा एक फ्लैट लाइन पॉजिटिव और जैसा आएगा। कांस्टेंट, पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट ऐसे बन जाएगा, बोलो सही बात है। हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ यस सर, सर। यस सर। ए से बी तक स्लोप बताओ। जीरो है जीरो सर, रहेगा। तो नीचे आ जाएगा।
तो अपन X ऐसे T एक्सिस डॉटेड पे। लाइन से ड्रॉप दिखा देंगे और ये ऐसे जीरो दिखा देंगे। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। ओके, बी से सी तक स्लोप बताओ। सर सर ऐसे पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। पॉजिटिव है। यस सर। तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव में Slant इंक्रीज line। करा देंगे स्ट्रेट लाइन में। सही बात है? हाँ यस सर। यस सर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? आ आ रहा रहा है है सर। सर। ये पॉइंट हो गया सी। सी से डी तक स्लोप बताओ। सी से डी तक नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव और डिक्रीज। पॉजिटिव और पॉजिटिव डिक्रीजिंग एंड सर। डिक्रीजिंग। तो इसको तो ऐसे पॉजिटिव में ही रखते, घटाएगा तो और अगर ट्रायंगल। हो हाँ जाएगी सर, यस तक सर। घटाएं, तो इसको घटाएंगे जीरो तक, क्योंकि डी पॉइंट पे स्लोप कितना है? डी पे स्लोप कितना है? जीरो। डी पे जीरो। जीरो सर। तो डी पे वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब बोलो हाँ कि ना? हाँ यस सर। सर। तो इसको डी तक घटा के ले आएंगे। बोलो पक्की बात है? क्लियर है ये बात? पक्की Yes, बात sir. सर। डी से ई के बाद नेगेटिव और नेगेटिव Increasing। और Increasing। सर तो ओरिजिन यानी से कि नीचे वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाएगी और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसका, यानी कि ऐसे हो जाएगा। बोलो समझ हाँ, आया? हाँ सर। Yes. यस सर। ऐसा ही बनाया है आपने? ऐसे ही Yes, बना sir. है सर। शाबाश। अब आपको क्या बनाना है? अगला ग्राफ। Acceleration ग्राफ। है। 80 ग्राफ के लिए आप किसका स्लोप रीड करिएगा, बता सकते हैं? VT का VT सर। VT का ठीक है। वीटी का स्लोप ओ से ए तक कितना है? जीरो Zero। सर। जीरो। और ए से बी तक भी कितना है? जीरो। 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 यानी कि ए ओ से लेकर बी तक पूरे तक स्लैंट लाइन, एक्सेलरेशन। स्लीपिंग लाइन। यस सर। यस सर। अरे बोल यार। यस Yes, यस sir. सर। यस सर। बी से सी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। Increasing. पॉजिटिव है और कांस्टेंट, सॉरी। कांस्टेंट है। पॉजिटिव और कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट। क्या तुमको ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, Yes, आई sir. सर। तो बी से सी तक आप बना दोगे पॉजिटिव और, डॉटेड लाइन बस ऊपर जाएगा। सही है? यस यस सर। सर। और सी से लेकर पूरा ई तक स्लोप कैसा है? सर नेगेटिव और कांस्टेंट है। तो इसको नेगेटिव में ले आएंगे और पूरा ऐसे कर देंगे। बोलो समझ खींच आया? देंगे। यस सर। यस Yes. सर। एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. नो सर। ये बन गया, ये बन गया। अच्छा, डायरेक्शन रिवर्सल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डी पॉइंट पे हो रहा है शायद डायरेक्शन रिवर्सल। यस सर। Yes, sir. इस डी पॉइंट पे क्या हो रहा है? बोलो। डायरेक्शन रिवर्स। Direction. डायरेक्शन। Reverse. तो वही चीज यहाँ पे देखो, हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है सर। अब क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम। तो क्या तुमको समझ में आता है कि डिस्टेंस टाइम में बाकी ग्राफ पूरा सेम रहेगा, यस सर, खाली डी से बदल दो। फिर डी से ई वाले पार्ट की क्या बन जाएगी? मिरर इमेज। बाकी ग्राफ तो सेम रहेगा ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। और स्पीड टाइम में भी बाकी ग्राफ सेम रहेगा, सिर्फ डी से ई वाले पार्ट की क्या बन जाएगी? मिरर इमेज। मिरर इमेज। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। Yes, sir. आ रही है सर। ये स्पीड का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम। Next time. क्या आपको इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? Yes, चमकी है sir. सर। ऑलराइट, आई होप आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यस सर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए आप सुनिए ध्यान से। अब बेटा कुछ कन्वर्जन ऐसे होते हैं जिसमें कई बार आप क्या करिएगा, फंस जाएंगे। जैसे XT से VT, VT से AT, इस तरीके के कन्वर्जन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि स्लोप देखना होता है। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि जब आपको स्लोप से बहुत ज्यादा आइडिया ना लगे चीजों के बारे में, तो एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? इक्वेशंस। इक्वेशंस का। जैसे आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, ये क्वेश्चन आपको अपने मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, IIT का पुराने साल का क्वेश्चन है ये। कौन सा ग्राफ है ये? VX ग्राफ। ऐसे बना हुआ है, बोलो चल जाएगा? यस। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें।
This is option A. This is option B. This is option C. And this is option B. आपको बेसिकली ये जो Vx ग्राफ है इससे क्या बनाना है? What do you have to plot? AX graph. AX ग्राफ इस तरीके का सवाल पेपर में आ सकता है कि आपको एक Vx ग्राफ दे रखा हो और उससे क्या बनाइए? AX graph. Vx। चलो शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे? सर डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर हमको पता हो ये बाय वी शायद उससे कुछ Vx के बारे में आप सिर्फ क्या जानते हो? स्लोप सर, स्लोप जानते हो। इसका स्लोप क्या देता है? a इसका by स्लोप v। क्या देता है? ये बाय वी। बोलो बात समझ में आती है? यस Yes, सर। sir. चलो बेटा मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 आपको इवेंचुअली रिलेशनशिप किस किस के बीच में चाहिए? A और X के बीच ये जो ग्राफ दिया है ये किस किस के बीच में दिया है? v और V x के और बीच X में। के बीच में अगर इसका स्लोप डायरेक्टली a होता, मान ले अगर a होता तो मेरे लिए इजी हो जाता। जैसे xt का स्लोप डायरेक्टली v होता है, vt का स्लोप यस डायरेक्टली सर। a होता है, तो मैं डायरेक्टली a प्लॉट कर लेता। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ Yes, सर, sir. लेकिन दिक्कत क्या होती है इसमें कि स्लोप a नहीं है, a क्या है? A a by v। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उससे भी कैसे सोचा जाता है वो भी सिखाया जाएगा, पर पहले इसका बेसिक और कन्वेंशन मेथड सीखते हैं कि क्या आप कर सकते हो। Vx ग्राफ क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है Yes, sir. यस सर। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, Yes, sir. आती है कि नहीं आती है? आती है सर। Yes. ये बता दीजिए जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है सर। Negative. और इंटरसेप्ट कैसा है? Intercept positive है sir. तो बेटा जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ना स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस c। सोच के बता y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे V. v। m की जगह m आएगा कि माइनस m आएगा? Minus M. माइनस m एम आएगा सर। क्योंकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव ये x हो गया। और c कैसा नंबर है? हाउ इज c? Positive. और c एक पॉजिटिव नंबर है। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? जल्दी बताओ, Yes, Yes. sir. बनी सर। ध्यान से सुनना। m कैसा नंबर है? m कैसा नंबर है? m नेगेटिव। Negative number. नेगेटिव चप्पल पड़ेगी। m खुद में पॉजिटिव है। हाँ यस सर अब यार Sir मैं तुमने समझा. v बराबर -2x प्लस c। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर स्लोप कितना है इसका? अच्छा सर अब खाली M पूछ रहे हो समझा -2। लेकिन ये जो नंबर है ये तो अपने आप में पॉजिटिव है कि नहीं है यार? हाँ Yes, सर yes, yes सर yes तो मैं m पूछ रहा हूँ। m ये वाला m ये कैसा हाँ है? सर Positive. पॉजिटिव है सर पॉजिटिव है। ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। नहीं यार ये बात समझ में? पॉजिटिव स्लोप यस yes सर sir अच्छा v की इक्वेशन लिख ली। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर. अब मेरे को ये बता दे तेरे को चाहिए क्या, कहाँ पहुंचना है? A और X पे. एक्सेलरेशन चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes sir. वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, तो एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचा जाए? Sir dv by dx. एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? पढ़ा. इसको दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तो बताओ dv by dt कितना आएगा? जल्दी बताओ dv by dt। A आ जाएगा. a। a माइनस m तो कांस्टेंट है। बोल बच्चे जल्दी बोल। हाँ Yes sir. सर। dx by dt कितना आ जाएगा? v। V आ जाएगा. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में आ गया? A और V के a और v के बीच। a और v के बीच में आ गया। a और v के बीच में रिलेशन आया आपके पास। a बराबर हाउ मच? जल्दी बोलिए। माइनस माइनस एम वी आपको रिलेशन चाहिए किस किस के बीच में? A और X. a और x के ए बीच। और तो एक्स बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। v की ये जो वैल्यू है ये निकाल के अगर मैं इसमें ऐसे करके पुट कर दूं, v की जगह ऊपर वाली वैल्यू पूरी पूरी सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो a और x में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर आ जाएगा. समझे नहीं समझे? समझे सर। समझ गए सर. तो v की जगह क्या पटक दें? माइनस mx माइनस प्लस c। MX प्लस C. v की जगह आपने पटक दिया माइनस का mx प्लस c। अब बताइए कितना आ रहा है ये? m स्क्वायर x प्लस माइनस mc। या क्या Yes, आपको sir. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
आ गई आओ बेटा सोचते हैं कौन सा ग्राफ है ये, क्या है, किस चीज की इक्वेशन है, सोच के बता। एक्सेलरेशन क्या है ये, कौन सा AX कर्व की है, कर्व क्या है, पैराबोला। चप्पल पड़ेगी तुमको। पैराबोला के लिए x की पावर क्या होनी चाहिए थी, हाँ सर सॉरी सर स्ट्रेट सिंगल लाइन है पावर है। सर, स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है ये, है हाँ सर। सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जल्दी बोल। एक्सेलरेशन ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोल। Y को वाई एक्सिस ये क्या हो गया तेरा, जल्दी बोल। X एक्स ये पूरा बवाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप 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 को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट 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 को। नहीं आई बात समझ में तेरे को, आ आई गई सर, सर। ये स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है, स्ट्रेट है लाइन है सर। क्या कहना चाहते हो, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या कहोगे, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है सर, एम स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। एम स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, बोल मानता है कि नहीं मानता है। यस मानते हैं सर। व्हाट अबाउट इंटरसेप्ट, इस केस में इंटरसेप्ट कैसा है इस केस में, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर। तो आपको तीन चीजें मिल गई, क्या नहीं समझा। सर स्लोप क्यों नेगेटिव, सर इंटरसेप्ट क्यों नेगेटिव है माइनस साइन नहीं लगा हुआ एमसी के पीछे, सर, पर एम अगर ये रहा तो गधे एम पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, सर एम स्क्वायर। अच्छा हाँ सर, एम पॉजिटिव है कि नहीं है। हाँ सी, यस सर पॉजिटिव है, बराबर। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, सर समझ गए। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई। आई हाँ सर। तो अब बताओ क्या सीखा अपन ने ये सीखा कि ए और एक्स का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पहली बात तो ये बात समझ में आती है। हाँ सर। हाँ दूसरी बात, उसका स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव होगा सर। और इंटरसेप्ट कैसा होगा नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव। आप बताओ, देखते हैं कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आपको पहले तो ये समझ में आता है कि बी तो वैसे ही गलत हो गया, यस सर। क्यों गलत हो गया, किस बिना पे आपने बी को गलत कर दिया। सर वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव थोड़ी है। वाई इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से पास कर रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा डी को देखो, डी का वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यस सर, पर स्लोप यस सर। लेकिन Slope. इसका स्लोप तो 0 है, हाँ सर। यस सर। ये भी उड़ गया। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, क्या इसका वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, हाँ सर, हाँ सर। इसका स्लोप, इसका स्लोप भी नेगेटिव है। नेगेटिव। ये भी उड़ गया। ए ऑप्शन देखो, क्या उसका वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यस सर। यस सर। क्या उसका स्लोप पॉजिटिव है। यस हाँ, सर, sir. ए करेक्ट हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस। समझ आया कि नहीं आया, आया आया सर। सर। पूरा मेथड क्लियर है आपको। यस यस सर। सर। अब देखो मेथड नंबर 2 विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ जुगाड़, कि अगर अपन को थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो अपन कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। यस यस सर। सर। पेपर में आप चाहो तो इतनी लंबी राम कहानी करने से बच भी सकते हो, कैसे बच सकते हो देखना और सीखना और समझना। ये वीएक्स ग्राफ ऐसा दिया है, सही बात है। यस सर। क्या बनाना है मेरे को, AX ग्राफ। तू तो मेरे को ये बता इसका स्लोप क्या होता है, सर नेगेटिव। स्लोप क्या होता है। हाँ A/V सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से तेरे को ऑप्शंस देख एलिमिनेट करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करे जाते हैं यूजिंग द सेकंड अप्रोच। इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बोलो। A/V। ये बढ़ाया गया आपको, यस सर। और इसका स्लोप है कैसा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, नेगेटिव। कांस्टेंट। एंड हाँ कांस्टेंट, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक एक करके यूज करेंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे। पहली चीज हमको ये पता चल रही है कि a/v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव है सर। इसका इस्तेमाल करना शुरू करें कि नहीं करें। करते करते हैं हैं सर। सर। चलो बेटा सोचो, छोटे बच्चों की तरह सिखाते हैं तुमको। एक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही तो है भाई, यस सर नो। हाँ सर। यस एक फ्रैक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है, सर, ऊपर या नीचे दोनों में से एक नेगेटिव है। एक फ्रैक्शन नेगेटिव तब हो सकता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हो कि ऑपोजिट साइन के हो। ऑपोजिट साइन क्यों। सोच के बताओ, अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव तो फ्रैक्शन कैसा आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव तब भी फ्रैक्शन Positive. कैसा आएगा, पॉजिटिव। 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 तो फ्रैक्शन को नेगेटिव आने के लिए क्या जरूरी है, ऑपोजिट दोनों में साइंस। से एक। हाँ दोनों का साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। होना चाहिए।
अब एक बात बता, जो ग्राफ दिया है उसमें तेरे को वेलोसिटी का साइन तो पता है ना? हाँ सर, वेलोसिटी कैसी है देखो, नेगेटिव है सर। हैं? नहीं सर, सॉरी, पॉजिटिव है अभी। हाँ, ऊपर पॉजिटिव इस है। ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी खुद हाँ में तो सर, पॉजिटिव है ना भाई। यस सर, यस सर, वेलोसिटी ये देखो, ये जो वेलोसिटी यहाँ तक प्लॉटेड है सब पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव है सर। सब वेलोसिटी। पॉजिटिव। यस सर, तो सारे बच्चे बताओ, क्या तुमको ये बात चमकी कि इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी कैसी है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो इसका एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव। ये नेगेटिव, डेफिनेटली कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या तुमको इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? चमक चमकी गई सर। सर। और जैसे ही मुझे ये चमका, मैंने ऊपर वाले का नाम लेके बी ऑप्शन उड़ा दिया, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यस सर, इतना आता है ग्राफ देखना कि नहीं? हाँ आता सर, है सर। ऑप्शन ए में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाँ सर, सी में भी नेगेटिव है, हाँ यस सर, सर, और डी में भी। नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो 3 ऑप्शन अभी बच रहे हैं, एक खत्म हो गया। समझ आई बात? हाँ यस सर, सर। अब दूसरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो a बाई वी है, इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ये मैग्नीट्यूड पे बात होती है, पता है ना? ये बात स्लोप का मैग्नीट्यूड है ये। हाँ सर, बताओ बेटा, एक फ्रैक्शन की वैल्यू कांस्टेंट कैसे रह सकती है? जब दोनों का वैल्यू सेम हो। या तो दोनों का वैल्यू सेम हो, कि a भी वैल्यू सेम हो और b भी वैल्यू क्या हो, सेम हो। सेम। या फिर दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हो, यस सर, यस हाँ सर, या फिर दोनों सेम रेट से ही। घट घट रहे रहे हो। हैं। इसको समझाता हूं मैं, चमकाता हूं आपको। मान लो एक फ्रैक्शन है 7/3, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर, या तो इसकी वैल्यू 7/3 ही रहे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर, यस या सर। फिर तू इसको भी 4 गुना कर दे, इसको भी 4 गुना कर दे, कोई फर्क पड़ा? नो सर, दोनों को सेम रेट से बढ़ा दिया मैंने, दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, कोई फर्क पड़ा फ्रैक्शन पे? नो सर, और या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, दोनों को सेम रेट से क्या कर दो, घटा दो। घटा दो। दोनों को हाफ हाफ कर दूंगा, तब भी फ्रैक्शन सेम ही रहेगा। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? Yes, चमकती है sir. सर। तो अब बताओ सोच के, मैग्नीट्यूड वाइज बताओ, ग्राफ देख के, ग्राफ देख के बताओ मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? घट रही है सर, घट रही है सर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। घट रहा है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? कम कम होना होना चाहिए। कम ही होना चाहिए, वो भी सेम रेट से। बोलो नहीं आई बात समझ में? हाई सर, आई सर, तभी तो ये फ्रैक्शन क्या रहेगा। कांस्टेंट। सेम कांस्टेंट। यानी कि हमको वो वाला ग्राफ चूज करना पड़ेगा जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, वेलोसिटी के साथ सेम। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इंक्रीज होने कांस्टेंट। वाला। घट रहा है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर, यस सर। तो देखो आप कौन सा ग्राफ है। डी ऑप्शन के बारे में क्या कहना है? सर डी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। स्लोप जीरो है सर। स्लोप नहीं देखना बेटा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखो। अब कुछ नहीं हो रहा सर उसका। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट बढ़ जाए। रहा है घट रहा है, कांस्टेंट है, क्या कहना है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई? यस सर, सी ऑप्शन में क्या कहना चाहते हैं? मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है सर, तो वो भी नहीं। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है फील करिए। अगर और ये बेटा नीचे। -10 है, तो ये फिर -20 होगा, -30 होगा, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना, नीचे जाते जाते 10 20 30 यस 40। सर, हाँ सर, समझे नहीं? समझ गया सर। तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन में देखो, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है सर। घट रहा है सर। घट रहा है। कैसे? इसको ऐसे समझ, मान ले अगर 20 और -40 है 10 ऐसा। तो -30 -20 ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना अपन, बोला है ना? हाँ हाँ सर, सर, यस। तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है सर। तो ऐसे भी बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। ए, ये ऑप्शन। बोलो आपको दूसरा तरीका समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आया सर। समझ में आया सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर, कोई तो आप दिक्कत दोनों तरीके से क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे उससे आप जाइए। लेकिन इक्वेशन लिखनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन में ना ये स्लोप की जुगाड़ आपके काम नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी काम, तो सवाल को छोड़ नहीं देंगे। जब नहीं आएगी काम तो क्या करेंगे फिर? उसमें नहीं। इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोलो बात समझ में आती? यस सर। चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं तुमको कितना समझ में आया। एक बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन करवा लें तुमसे। हाँ सर। हाँ सर, चलो बताओ। दिस इज योर वीएक्स ग्राफ। कुछ भी नहीं किया, क्या किया?
बताइए। Vx ग्राफ आपको दे दिया है, Ax ग्राफ को प्रेडिक्ट करिए। सर सी में एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन। सर तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सर मुझे बी आ रहा है। ठीक है, बी एक्चुअली नहीं सर, सी भी करेक्ट लग रहा है, सी करेक्ट है। सर सी आ रहा है मेरे को। हाँ सर सी करेक्ट है। बोलो बोलो। हाँ सर सॉरी, सी हाँ सर करेक्ट। सी है। पक्की बात है, हाँ यस सर लग तो रहा है। सोच लो। हाँ हाँ सर सर। सी है। सर 2 मिनट और दे दो। हाँ हाँ, मैगी बना लो आराम से। हाँ सर सी है। सी है सर। सी है। यस सर। यस सर। यस सर। कैसे, कौन से तरीके से किया, मेथड 1 से मेथड 2 से? मेथड 2 सर से 2 सर। से। 2 सर। 2 से सिखाएं? हाँ हाँ सर। चलो 2 से देखो पहले तो। जो इसका स्लोप होता है ग्राफ का, ऊपर वाले ग्राफ का जो सलोपी होता है, सलोपी विच इज a/v, वो आपको दिख रहा है, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, इन कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन है कि a/v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए क्या देखेंगे, वेलोसिटी को देख के बताइए, वेलोसिटी खुद में पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है यस सर। सर। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। भी पॉजिटिव तो डी Positive. एलिमिनेट। तो निकल जाएगा। तो डी तो यहीं से उड़ गया। लो समझ आई बात। हाँ Yes, सर। यस सेकंड इन्फो देखो, सेकंड इन्फो है कि a/v की वैल्यू क्या है भाई। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनना और समझना, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये तो बढ़ रही है। हाँ सर। यस सर। देखो ग्राफ पे वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं? हाँ हाँ सर। तो एक्सेलरेशन भी क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो अब आप बोलोगे ए ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ए में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस अब जो फाइट है वो है बी और सी के बीच में, क्योंकि बी ऑप्शन देखो, क्या बी में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यस सर। यस सर। और सी में भी एक्सेलरेशन बढ़ ही रहा है। बोलो हाँ कि हाँ। हाँ सर। लेकिन आपको एक चीज और बताई थी, अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो वेलोसिटी जिस फैशन में बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन भी उसी फैशन में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ सर। कहने का मतलब अगर वेलोसिटी 3 गुना हो रही है तो एक्सेलरेशन 4 गुना हो जाए, चल जाएगा इससे काम आपका। नहीं नहीं चलेगा। सर। एक्सेलरेशन को भी कितने गुना होना पड़ेगा, 3 गुना। 3 गुना। इसको कहने का दूसरा मतलब है कि अगर वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन को भी कैसे बढ़ना पड़ेगा, लीनियरली। लीनियरली। तो vx ग्राफ देखो, वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, लीनियरली। लाइन बनी है ना यार, लीनियरली बढ़ रही है कि हाँ नहीं। सर। हाँ यस सर। सर। यस तो एक्सेलरेशन भी कैसे बढ़ रहा होगा, लीनियरली। लीनियरली बढ़ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। चल जाएगा। यस सर। यस सर। क्या मेथड 1 से भी करके दिखाऊं मैं इसको? हाँ सर कर दे तो क्लियर हो जाएगा सर, मतलब आपका मर्जी से करा दो। चलो देखो इधर मेथड 1 देखो, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो तुम, vx वाली लाइन की। यस सर। स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव और कांस्टेंट। और इंटरसेप्ट, सर आंसर वो भी पॉजिटिव। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए तो सिंपली mx प्लस सी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हाँ सर। यहाँ पे m इज अ पॉजिटिव नंबर, c इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। पहले तो बताओ इतनी बात समझ में आई तुमको कि नहीं आई। आ गई सर। तो अगर मेरे को v बराबर पता है mx प्लस सी और मेरे को एक्सेलरेशन तक जाना है,
तो अब मैं इसको दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डिफरेंस चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट p के रिस्पेक्ट में। तो बताओ v का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, a आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। m Yes, कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव v और c का p डेरिवेटिव का 0, यस सर, 0। तो a बराबर mv, क्योंकि मुझे x के साथ रिलेशनशिप चाहिए तो v की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक दोगे, यस सर, तो ये हो गया ये। तो ये हो जाएगा a बराबर m स्क्वायर x प्लस mc mc। बताओ इसको देख के क्या है इक्वेशन, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। कैसे पहचाना बच्चों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, 1। इसमें ये वाला हिस्सा किसकी तरह काम कर रहा होगा, जल्दी बोलो। स्लोप की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, इंटरसेप्ट तो ये क्या बता रहा है, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, यानी कि एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप भी पॉजिटिव, जिसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन दिख रहा है, यस सर, इसका स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। क्या तुमको ये बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई, जल्दी बताओ, आ गई सर, बोलो यार। आ गई सर, b निकल जाएगा उसका इंटरसेप्ट क्योंकि 0 पे आ जाएगा, अरे वो तो स्ट्रेट लाइन है क्या बी, नहीं सर, वैसे ही निकल सर जाएगा। सेकंड, हाँ सर, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत, नहीं सर, चलो फिर आओ 2-3 क्वेश्चंस आपको और कराते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मजा और आ जाए। बेटा कई बार क्या होता है ना, ग्राफ पे ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाएंगे जिसमें आपको ग्राफ के साथ साथ कैलकुलस भी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, कैलकुलस। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना। कौन सा ग्राफ है, b और सर, ये वैल्यू, 16, ये वैल्यू, 120, ये वैल्यू 15 और ये वैल्यू कितनी 3। इस पॉइंट का नाम ए, या ए मत रखो, इसका नाम पी रख लो। बोलो ग्राफ समझ में आता है कि नहीं आता है, हाँ सर, चलिए वेट, आपसे कहा है कि अगर ln5 की वैल्यू 1.6 होती है, ये दे रखा है आपको, तो टोटल जर्नी का टाइम निकालिए। मतलब टोटल ये जो जर्नी है इसका क्या निकालिए, टाइम, टाइम। तो आराम से सोचते हैं बेटा, टोटल जर्नी कितनी दूरी की है बताओ, 120, 120 मीटर की। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, हाँ सर, तुमको इसका क्या निकालना है, टोटल टाइम, टाइम। कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। पहले तो सबसे पहले जो सबसे इजी है वो है ए से बी को डील करना। किसको डील करना, a से b, आप बताओ मेरे को, ग्राफ देख के क्या तुमको समझ में आता है, ए से बी इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस सर, यस और नो। यस सर, यस, ए से बी तक क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं सर, कितनी है वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ सर, और ए से बी तक कितनी दूरी चल रहा है, 60, 60 से 120 मतलब 60 मीटर चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर, तो बेटा अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो टाइम सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। आ जाएगा सर, तो इस जर्नी में कितना टाइम लग रहा होगा, इस जर्नी का टाइम कैसे 60/15, निकालोगे आप। 60 की दूरी चली, 15 की यूनिफॉर्म स्पीड है, कितना टाइम आ गया जल्दी बताओ। 4 सेकंड, 4 सेकेंड।
इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्विकली टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर, क्लियर अरे जल्दी बताओ हाँ कि ना। क्लियर है, क्लियर है sir. चलो अब सुनो ध्यान से। अब अगला पार्ट कौन सा है ग्राफ का? सर ओरिजिन से ये तक, पी से ए तक। कहां से कहां तक? 3 से दो सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नहीं sir, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नहीं sir. नहीं है। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? हाँ सर, मतलब पता नहीं सर, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? पता नहीं sir. बोलो बे। पता नहीं sir. पता नहीं, नहीं मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। सर हाँ. बोलो। हाँ सर है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इससे एक बात पता चलती है कि आप लोग कुछ सीखते नहीं है, यू डोंट लर्न एनीथिंग। एक बात बताइए, सिर्फ अगर पी से ए तक देखें, पी से ए तक, पी से ए तक, तो पी से ए तक ग्राफ ऐसा ही तो है, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. हाँ sir. अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में तूने इसका ए एक्स बनाया है जो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा था, बोला आया था कि नहीं आया था? हाँ सर. जस्ट पिछला क्वेश्चन यही कराया है मैंने, इस वी एक्स को ए एक्स में कन्वर्ट कराया था कि नहीं कराया था? बोलो। हाँ सर, कराया था. ये निकाला था तुमने? Yes, sir. तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है लगातार? बढ़ रहा है sir. बढ़ रहा है. बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग, बिल्कुल दिमाग उठा के कचरे डब्बे में डाल रखा है। एक क्वेश्चन से कुछ सिखा के अगर अगले में अप्लाई करा दें तो वो देख ही नहीं सकते। ये आपने क्वेश्चन अभी किया है कि नहीं किया है? वी एक्स ए हाँ एक्स, सर, किया था. अब बताइए क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? नहीं सर, कहां से कहां तक यूनिफॉर्म नहीं है? पी से तक. P से A तक. तो टाइम निकालने के लिए भाई तुम्हारे पास या तो तुम टाइम वहां से निकालते एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, याद है कि नहीं याद है? याद है sir. क्योंकि आपने को ये पता है, आराम से सोचो पी से ए तक दूरी कितनी चली है? 60 मीटर. 60। तो डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है आपके पास कि नहीं अवेलेबल है? यस सर है. है सर. तो आप या तो ये सोचो कि सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. हाफ AT स्क्वायर. क्या वो लगा सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है. नहीं है. और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो किसकी शरण में जाएंगे? सर कैलकुलस। नॉर्मल. कैलकुलस की। अच्छा. यस सर है. बोलो हाँ कि ना। हाँ सर. तो आराम से बेटा एक चीज देखो, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ पी ए, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो पी ए की। यस सर. कैसे लिखोगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ सर. सर, तो ये v इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. यस सर. देख v इज इक्वल टू स्लोप कैसे निकालेगा इसका, तो इसका जो स्लोप होगा, अगर Positive ये है. एंगल थीटा है तो tan थीटा ही तो स्लोप होता है। यस सर. ध्यान से देखो, पॉजिटिव है. tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं अब तो वैल्यू चाहिए ना। हाँ सर. हाँ सर, 12/60 12/60. 12/60 ये स्लोप हो गया। बोलो चमकी इतनी बात की नहीं चमकी? यस सर, चमक गई, चमकी चमक सर. x और इसका इंटरसेप्ट कितना है जल्दी बोलो? 3. 3 यूनिट्स। तो आपके पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू x/5, क्योंकि 12/60 काटोगे तो यस 5 सर. प्लस 3। एनी प्रॉब्लम? नो सर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू x प्लस 15/, 5. ये आपको मिल चुका है। बोलो मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? मिल चुका है सर. अब जरा आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। v इज इक्वल टू x प्लस 15/5। 5. क्या मैं v को dx बाई dt लिख सकता हूँ? हाँ सर. यस सर. और अब तो बेटा कैलकुलस में सिखाया था, x की टर्म सारी क्या करेंगे? एक साइड एक खींचेंगे और तरफ पर. टर्म एक तरफ खींचेंगे, मतलब मैं x प्लस 15 को नीचे लाया, dt को उधर ले गया। ये तक सिखाया कि नहीं सिखाया आपको? सिखाया हाँ सर. सर. अब क्या कर देना चाहिए दोनों तरफ? इंटीग्रेट. इंटीग्रेट. तो लिमिट्स देखो, x की क्या लिमिट लगाओगे? x की लिमिट 0 से 60. x की लिमिट क्या लगेगी? 0 से 60। और टाइम की लिमिट? अबे x की लिमिट तूने लगाई 0 से कितनी? 60. तो टाइम की लिमिट 0 से t ना, और t वो हाँ टाइम हाँ है सर.
60 मीटर चला है उसने? बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर, हाँ सर सर, यस कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आ रहा है सर। सर। अब बताओ ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं? ये सिखाया गया होगा आपको, सर ने डायरेक्टली बताया होगा ये फॉर्मूला। ये पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/ax प्लस बी dx इज इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a। और अगर नहीं पता है तो इसको यस याद, सर फिजिक्स में बहुत यूज होता है। वैसे तो आप इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी निकाल इतना टाइम नहीं होता पेपर में निकालने के लिए, तो ये याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक क्या है ध्यान से सुनो, फिर से लिख के दिखाता हूं मैं तुम्हें। जब भी इंटीग्रेशन बेटा इस फॉर्म का होगा 1/ax प्लस बी dx, मतलब नीचे लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन ही तो है ना, पावर 1 है ना x की, बोलो हाँ है ना? यस सर हाँ सर, तो क्या करते हैं, जो नीचे लिखा होता है उस पूरे का पहले तो log ले लेते हैं लॉग ले ln, लेते हैं, और फिर जो x का कोफिशिएंट होता है, x के पीछे जो लिखा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड। समझ आई कि नहीं आई? आई सर। जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा लगा के दिखाऊं तो मान ले कभी तू फंस जाए इसमें कि 1/2x प्लस 3 dx, तो देखिए ऊपर ax प्लस बी फॉर्म का है कि नहीं है? हाँ सर, तो तू डायरेक्ट आंसर लिखेगा कि सर पहले तो नीचे वाले का पूरा लॉग ले लेंगे और x कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ आया? यस सर हाँ आ सर, गया। तो अब इस इंटीग्रेशन को बताओ। इसमें 1/x प्लस 15 ही तो लिखा हुआ है ये, बोलो यस और हाँ नो? यस सर। सर तो क्या तो हो जाएगा खाली ये? लॉग ln ही आएगा। ln ऑफ ln x x प्लस प्लस 15 और x का डिवाइड बाय बस कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 है तो सर 1 तो से कुछ नहीं डिवाइड करने तो में आएगा। कोई फर्क कुछ नहीं पड़ता होगा। है? नहीं सर, नहीं सर ठीक है, ये 0 से कहाँ तक? 60 तक। 60 तक अच्छा, इधर 1/5 तो कांस्टेंट आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? t होता है। t होता है, t 0 से कहाँ तक? t तक। t तक चलो भाई इसको सॉल्व करो। लिमिट रखनी सिखाई गई होगी आपको। आज हाँ सर, पहले आप x की जगह 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 15 कितना? 75 माइनस। अब माइनस जब आप 15। x की जगह 0 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। सही बात है? हाँ सर, आज इधर t माइनस 0 t ही हो जाएगा। इतना तो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर, यस सर हाँ भाई, ln 75 माइनस ln 15, तो ये पढ़ा है ना, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b। हाँ सर। ये पता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b, पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ाया गया होगा ये तो। यस सर पढ़ा है मैथ। सर तो ln 75 माइनस ln 15 कितना हो जाएगा ये? ln 5। ln 5 इज इक्वल टू t अपॉन, 5 तो ये ln 5 हो गया। बोल इतना समझ में आ रहा है तुझे, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और इसीलिए अपने को क्वेश्चन में ln 5 की शायद वैल्यू दी हुई थी, दी थी? 1.6। यस सर, इसीलिए दी थी आपको। तो ln 5 की जगह आप क्या पटक दीजिए? 1.6 1.6। तो टाइम आ जाएगा 1.6 इंटू into 5, 5। विच इज हाउ मच? 8 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स। आई होप यू आर क्लियर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर तो 8 सेकंड का टाइम लगा P से A में, और 4 सेकंड का तो उसका अलग से निकाल ही लिया था ना अपन ने। हाँ हाँ सर, सर तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द टोटल टाइम? 12 8 + 4। 12 सेकंड। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो, चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और ट्राई करके दिखाओ जिसमें आपको अगेन इक्वेशंस की मदद लेनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा सा ट्राई मारना खुद से, वरना फिर हम तो बैठे ही हैं सिखाने के लिए तुमको। ये कौन सा ग्राफ है? 80। 80। कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, चल जाएगा? यस सर। यस सर ये टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 seconds। 6। और ये टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 meter/second²। कोई दिक्कत? नो सर। आपसे पूछा है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है? डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो। इसको O बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो।
सर बोलो बेटा। सर इसका आंसर 540 मीटर है। कितना? 540 है। काफी दूर से गलत हो गया बेटा। अच्छा सर। और सोचना है कि बस करें, डिस्कस करें? सर कर लो। सर 2 मिनट रुक जाओ। करो। तो 135 है आंसर। गलत बेटा, रॉन्ग। सर 40s में है। डिस्कस कर ही लें क्या? सर 40s में है क्या आंसर? नहीं बेटा। हाँ सर, फिर कर लो डिस्कस। एक बात बता बेटा, ये क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? हाँ भाई ए से क्या लेकर पूछा सर आपने? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? हाँ सर। यस सर। ए से लेकर बी तक एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? कांस्टेंट है सर। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है सर। यस। तो इसमें चली गई दूरी तो तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। किसकी मदद से? एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर। अब देख फंस कहाँ जाएगा तू। एस तेरे को निकालना है, बोल मानता है कि नहीं मानता है? मानते हैं सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 पता है? यस सर।
टाइम की वैल्यू 6 सेकंड पता है, ए से बी तक 6 सेकंड ही तो है। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन बेटा ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी क्या? नो सर। इनिशियल sir. वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी होगी ना जो ए पे वेलोसिटी होगी, जो ए पे वेलोसिटी होगी v है, वही तो इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा। नहीं यही बात Yes, समझ। sir. Yes sir. और ए पे वेलोसिटी पता है क्या अपने को? नहीं सर। तो अगर किसी तरह से ए पे वेलोसिटी पता चल जाएगी तो काम हो जाएगा, वो भी सर पूरे हमने नहीं। कहां से कहां तक के डिस्प्लेसमेंट का? क्या सर? कहां से कहां तक के डिस्प्लेसमेंट का? A से ए से B तक। अब अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अब आ जाओ बेटा कहां से कहां तक बात करते हैं। पहले कहां से कहां तक बात करते हैं, O से A। ध्यान से सीखना एक एक स्टेप। ओ से ए, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नहीं नो sir. सर। नहीं तो सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? इसकी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन कुछ a बराबर mt के फॉर्म की होनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्ट तो 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes हाँ sir. सर। अब अगर मुझे इसका स्लोप लिखना है तो स्लोप किससे आता है? tan थीटा। तो tan थीटा 5/6 दिख रहा है कि तुमको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई कितनी? 5/60। 5/60. अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या अपन dv/dt लिख सकते हैं? यस हाँ सर। sir. बोल यार। यस Yes सर। sir. t को एक साइड में। ठीक है, तो यहाँ से dv कितना आ गया? 5/60 dt. एनी प्रॉब्लम? नो No सर। sir. अच्छा, इसमें साथ में एक कंडीशन आप और नोट कर लीजिएगा, वो होनी जरूरी है कि एट t बराबर 0 v कितना है? 0. यानी कि बिल्कुल शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है? 0। 0. 0 है। हाँ, तो भाई dv लिख लिया अपन ने कि नहीं लिख लिया? बोलो हाँ या ना? लिख लिया sir. हाँ लिख लिया सर। तो किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, बिल्कुल शुरुआत में टाइम 0 है और शुरुआत में वेलोसिटी भी कितनी है? 0। और किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? बोलो। V। ये सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? दिखाया गया सर। तो LHS में देखोगे तो dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू V आ जाएगा. v आ जाएगा। यस Yes, सर। sir. RHS में हो जाएगा 5/6 t dt का इंटीग्रेशन T t square square by 2। 0 से t, 0 तो वो to भी 2। t आ Yes, जाएगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ हाँ सर। sir. तो वो v निकाल बराबर कितना आ गया? 5t 5t square 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 upon by 5t स्क्वायर बाई 12। 12। इतना चमका तेरे को कि नहीं चमका? चमका सर। अब एक बात बता, इससे तेरे को किसी भी टाइम की वेलोसिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? मिल हाँ, सकती है सर। तो अब बता, अपना भेजा लगा। अगर इसके 6 अंदर मैं डाल दें. टाइम की वैल्यू 6 डाल दूं तो मुझे a की वेलोसिटी मिल जाएगी, नहीं हाँ आएगी? सर। Yes sir. और अगर a की वेलोसिटी मिल गई तो वो a से b के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा सर करेगा। तो आगे वाला काम तो शॉर्ट हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया सर। हाँ. तो वो अपन बाद में कर लेंगे, अभी तो अपन कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं जल्दी बताओ। O से. ओ से ओ से तक। अभी तो ओ से ए का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। वी आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक बताइए कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया अब sir. सुनिए आगे, देखिए ध्यान से, बाकी सेम सेम चीज है। अब अगर मेरे पास v आ गया 5t स्क्वायर बाई 12, तो एग्जैक्टली लाइक द सेम क्वेश्चन, अब इस v को क्या लिख देंगे? dx by dt। dx बाई dt। dt। ये हो जाएगा कितना? 5t स्क्वायर बाई 12। 12. फिर से वेरिएबल को अगर मैं सेपरेट कर दूं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं और इंटीग्रेट कर दूं तो काम हो जाएगा। हाँ हाँ sir. सर। बताओ टाइम की लिमिट क्या लगाओगे? टाइम की लिमिट 0 0 से से 6 6. सेकंड्स। और मान लो पोजीशन तो पता नहीं है, तो पोजीशन क्या मान लेते हैं? x1 से। x1 X1 x2 तो ये कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 X1 इज इक्वल टू 5/12 t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा T t क्यूब क्यूब बाई 3 3। क्यूब by 3। Yes sir. 0 से ये 6। कितनी बार सिखाया है कि x2 माइनस x1 इज नथिंग बट Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा आ है रहा सर। है sir. तो 5/12 इंटू 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 216. अपॉन 3। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। 3 से काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 72, 5 से काटेंगे तो 6, 5 इंटू 6 कितना आ गया? 30। 30 मीटर। इज दिस योर टोटल डिस्प्लेसमेंट? नो नहीं सर। सर, वो दूसरा ओ वाला से ए दूंगा. तक का। आप कहाँ से कहाँ तक बात करते हैं? ए से A बी। से B. तो ए से बी के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ए पे V ढूंढ लेंगे. वेलोसिटी। वेलोसिटी, वो 6 कैसे डाल. निकलेगी?
T6 ये 5t²/12 था, इसमें क्या करोगे? T को 6 डाल T का देंगे 6 वैल्यू डाल 5t²/12 में t की जगह 6 डाल देंगे अगर, 5 तो ये into आएगा 6 का स्क्वायर बाई 12। एनी प्रॉब्लम? नो सर नो सर तो ये हो जाएगा 5 × 36/12। कितना आ 15 रहा आ है? गया 15। ये A to B के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? यस सर हाँ करेक्ट सर आप करेगा बताओ, A to B तो सिंपली S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया जा सकता है ना? यस सर क्यों? यूनिफॉर्म सर एक्सेलरेटेड कांस्टेंट एक्सेलरेशन शाबाश। तो S निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जल्दी बताइए? 50 15 टाइम 6 6, एक्सेलरेशन 5 half into 5 into 6 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 15 × 6 हो गया 90, हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 36 36 18 into 5 18 × 5 इज ऑल्सो 90 plus 90 180 90 प्लस 90, ये कितना हो गया बेटा? 180 total meters 210 तो 180 इसमें चला, 30 उसमें चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 210 ये आंसर है। समझ आया कुछ कि नहीं समझ आया? आया सर दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील योर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। ग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें जितनी भी हो सकती हैं आपको सब सिखा दी गई है कि कैसे आप ग्राफ को मैनिपुलेट कर पाए। एनी प्रॉब्लम? सर इसका आप पहला पेज दिखा सकते हो? सर 1 मिनट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है सर पक्की बात है? पक्की बात सर ठीक है। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आपका छोटा सा होमवर्क क्या है, मैंने आपको काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सवाल दिए थे ना करने को? हाँ अरे दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे सर थोड़े भी क्या कह रहे हो? क्या कर सकते हैं अब आप? फुल मॉड्यूल पूरी मॉड्यूल ट्राई कर सकते हैं। समझ आ रही बात? यस सर कोई दिक्कत? नो सर पूरी मॉड्यूल में जो जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जैसे कई क्वेश्चन अपन दे चुके हैं, उसके डाउट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? अरे बताओ यार, काइनेमेटिक्स 1 के काफी सवाल दिए थे, तो उनके डाउट्स वगैरह डिस्कस किए थे नहीं किए थे? नहीं सर नहीं हुए सर शट डाउट अच्छा, डाउट क्वेश्चन दिए थे ना करने के लिए आप? हाँ सर क्वेश्चन दिए थे लेकिन डाउट्स नहीं हुए शायद ठीक है। हाँ, आपको वो क्वेश्चन दोबारा नहीं करने हैं जो क्लास में कराए गए हैं। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के आपको क्लास में भी कराए हैं। यस और नो? यस सर उन क्वेश्चंस को रीडू करने की जरूरत नहीं है नहीं है। तो मॉड्यूल निपटाना है आपको एज सून एज पॉसिबल। समझ आ रही बात? यस सर आओ देखते हैं कि कितना टाइम लगना चाहिए मॉड्यूल निपटाने में। मॉड्यूल खोलो जरा। काइनेमेटिक्स 1 की एक्सरसाइज 1 में कितने सवाल है? सवाल गिन के बताओ जल्दी। काइनेमेटिक्स 1 की एक्सरसाइज 1 में बोल बेटा। सर 46 46। एक्सरसाइज 2 में सर 14 60 हो गए। एक्सरसाइज 3 में सर उसमें कॉम्प्रिहेंशन है और मैच द सर 3 मतलब 2 मैच द कॉलम और 1 कॉम्प्रिहेंशन ठीक है। एक्सरसाइज 4 में सर 20 तो टोटल 90 सवाल तो यहाँ हो गए रफली। एक्सरसाइज सर 2 में बताओ, काइनेमेटिक्स 2 में। सर इन चैप्टर भी है। हाँ इन चैप्टर भी है 90 क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स 2 में कितने क्वेश्चंस हैं? सर फर्स्ट एक्सरसाइज में 24 90 तो उधर हो गए। हाँ इधर फर्स्ट में 24, सेकंड में तो सेकंड में 12 कितने हो गए? 36 और एक्सरसाइज 3 में सर 3 में फिर मैच द 17 क्वेश्चंस है और 2 मैच द कॉलम है 19 क्वेश्चंस हो गए। तो 36 और 19 हो गया 55, और 55 और एक्सरसाइज 4 में कितने क्वेश्चंस हैं?
17 सर। 71 और प्रीवियस ईयर आईआईटी सर उसमें 13 84 क्वेश्चंस, रफली 90 यहाँ पे भी है, आया ना? हाँ सर। 180 क्वेश्चंस है आपके पास। इस 180 में जब आप मॉड्यूल करेंगे तो आपको कम से कम ऐसा मिलेगा कि 60 से 70 सवाल आपने कहाँ कर रखे हैं ऑलरेडी, क्लास में। क्लास में कर रखे हैं। एग्जैक्टली नहीं कर रखा होगा तो उस टाइप का सवाल आपने डेफिनेटली क्या कर रखा होगा, किया होगा। कर रखा होगा। तो इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं मोर और लेस? 120। क्या आपके पास इन चैप्टर एक्सरसाइजेस भी हैं करने के लिए? हाँ सर। कितने सवाल होंगे Yes. रफली उसमें, किसी ने काउंट किया है? सर 40 सर पहले वाली में 57। पहली वाली में 57 है, ओके। दूसरे वाले में? सर उसने सर दूसरे वाले काइनेमेटिक्स में 16 है सर। कितने? 16 सर। 16। यस सर। तो 57 और 16 कितना होता है? 73। Yes or no? 73। यस सर। तो 120 इधर से 73 इधर से, कुल मिला के कितने सवाल हैं तुम्हारे 200 पास? क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस। समझ आ रही बात? यस सर। अब बताओ बेटा, अब समझ में आ जाएगा तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो। एक दिन में कितनी देर पढ़ते हो बेटा फिजिक्स? सर 1-1.5 घंटा शायद। 1-1.5 घंटा बस? सर बाकी भी है ना सब सब्जेक्ट। एक दिन में कितनी सेल्फ स्टडी है आपकी? ऐसा फिक्स नहीं है। चलो 1.5 घंटा मान लें। 1.5-2 घंटा मान लो सर। क्या मैं 2 घंटे पर डे की स्टडी मान सकता हूँ आपकी? करते हैं आप इतनी स्टडी? सर सिर्फ फिजिक्स की पूछ रहे हो ना? हाँ, ईमानदारी से बताइएगा।